भागवत का पहला स्कंध। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम। श्री परब्रह्मा परमेश्वर का अवतार धारण करना, वह वेदो व्यास जी का नारद मुनि से 4 श्लोक सुनकर श्रीमद्भागवत बनाना और सिंगरी ऋषि से राजा परीक्षित को श्राप मिलना, जिसमें इस अमृत रूपी कथा का जगत में प्रकट होना। गंगा यमुना गोदावरी सिंधु सरस्वती संग, सकल तीर्थ तहाँ बसत हैं, जहाँ हरि कथा प्रसंग। नर नारायण गिरायरु व्यास मुनि ने परिणाम, आशा मेरी पूजी हैं, सब गुण पूर्ण धाम। गूंग वेद को उचरे पंगुलांघ गिर जाई, जासु कृपा बंदोति नहीं, माधव हो ये सहाय। गुरुपद पंकज हृदय धरी, सप्तऋषिन सिर नाई। कहो कथा श्री भागवत, यदुपति हो ये सहाय। गुणावाद गोविंद के काटत सब जंजाल, जाते भाषा भागवत बिरचत भगवन दास। श्री नारायण जी महाराज की स्तुति वर्णन करना व शौनकादिक ऋषि करके श्रीमद्भागवत कथा पूछना व सूत जी करके इस अमृत रूपी कथा का प्रारंभ करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूत पौराणिक शिष्य वेदो व्यास जी ने कथा श्रीमद्भागवत व्यास जी के मुख से जिस समय वह सुखदेव अपने पुत्र को पढ़ाते थे और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कही थी, सुना था, उसके थोड़े दिन उपरांत सूत पौराणिक नवमी सारण तीर्थ में, जहाँ शौनकादिक 88,000 ऋषिश्वर इकट्ठे हुए थे, गए और कारण इकट्ठे होने उन ऋषिश्वरों का वहाँ पर यह सब उस जगह वहाँ पर यह था कि उस जगह सुदर्शन चक्र भगवान का गिरा था, इसलिए वह स्थान बहुत पवित्र रहकर कलियुग अपना प्रवेश वहाँ नहीं कर सकता था। सो उस ऋषिश्वर ने सूत पौराणिक से कहा कि आपने वेदो व्यास जी के पास रहकर सब पुराण पढ़े व सुने हैं, सो कृपा करके हमको भी सुनाओ जिसमें उसका पूर्ण हो। तब सूत जी ने उन ऋषिश्वर से कहा कि जो आदि निरंकार 14 भुवन रचकर सब जीवों को पालन करते हैं और महाप्रलय के समय चैतन्य आत्मा सब जीवों का फिर उन्हीं त्रिभुवन पति की ज्योति में समा जाता है और वह परब्रह्मा अपने तेज से प्रकाशित रहकर ब्रह्मा और महादेव आदि सब देवताओं को ज्ञान देते हैं और जिनकी माया से जगत का सब व्यवहार होता है, उन्हीं आदि ज्योतिष रूप का ध्यान धरकर व्यास जी कहते हैं कि संसारी व्यवहार झूठा होकर परमेश्वर की माया ऐसी बलवान है जिसको कोई भुलाने नहीं सकता। और श्रीमद्भागवत में ऐसा परम धर्म वर्णन किया है कि जिसमें कुछ कपट व लोभ न रहकर ऐसे निर्गुण धर्म लिखे हैं जिनके करने से तीनों दुख और पाप संसारी मनुष्य का जो देवताओं और नवग्रह और सत्व और मन किस्से के संकल्प विकल्प से होता है, छूट कर नहीं रह जाता। दूसरे युगों में यज्ञ और तप ध्यान और पूजा बहुत दिन करने में बड़े परिश्रम से श्याम सुंदर की प्रीति उत्पन्न होती है। कलयुग में केवल इस अमृत रूपी कथा के पढ़ने और सुनने से तुरंत परमेश्वर के चरणों का वास हो जाता है। इसलिए श्रीमद्भागवत को सब वेदों का सार कल्प वृक्ष के समान समझकर सुखदेव जी ने यह कथा को राजा परीक्षित को सुनाई थी। वही अमृत रूपी फल उस वृक्ष का सुखदेव जी महाराज के मुख से
टपक कर संसार में प्रकट हुआ है। सो सूत पौराणिक शौनकादिक ऋषीश्वर और व्यास जी अपने चेलों से कहते हैं कि तुम लोग इस अमृत रूपी फल को, जिसमें कुछ छिलका व गुठली नहीं है, बारंबार कानों की राह पिया करो। जिस तरह संसार में मीठे फल को सुआ काटकर, जिसे हम सुग्गा कहते हैं, काटकर खा लेता है, उसी तरह सुखदेव जी ने इस अमृत रूपी कथा को, जो बैकुंठ का सुख देने वाले हैं, बहुत मीठी समझ कर खा लिया। जैसे कोई फल सुग्गा यही हेरता है कि कौन सा फल मीठा है, उसे हम खाएं, तो उसी तरह मनुष्य को चाहिए कि जिसमें मनुष्य की धर्म और तप और दान में कामना हो, वो श्रीमद् भागवत लीला को सुने और समझकर खा लिया और अपने मुख से निकालकर जगत में प्रकट किया। यह बात सुनकर एक दिन शौनकादिक ऋषीश्वर ने जब प्रातः समय स्नान व पूजा कर चुके, तब सूत जी को बड़े आदर भाव से बीच में बैठाल कर कहा, आप सब वेद और पुराण जानते हैं, इससे लिए हमें अपना चेला समझकर जो पुराण सब वेद और शास्त्र का तत्व संसारी जीवों के भवसागर पार उतरने के वास्ते उत्तम हो, उसे अपने मुखार बिंदु से वर्णन कीजिए, जिसे सुनकर जल्दी हम लोग को मुक्ति हो व थोड़ा परिश्रम करने से फल अधिक प्राप्त हो। और यह बतलाइए कि जिस परब्रह्मा परमेश्वर के नाम लेने से संसारी जीवों का उद्धार हो जाता है, उन्होंने कौन सा काम करने के वास्ते मृतलोक में देवकी जी के गर्भ से श्री कृष्ण अवतार लिया और सगुण धर कर बलराम जी के साथ जगत में कौन लीला की थी, और सब कलयुग के आदि में श्याम सुंदर बैकुंठ को पधारे, तब धर्म किसके शरण रहा और किसे सौंप गए थे, उसका हाल वर्णन कीजिए। परब्रह्मा परमेश्वर की लीला और कथा सुनने से आदमी 84 लाख योनि में जन्म पाता है और आवागमन से छूटकर भवसागर पार उतर जाता है। सुखदेव जी का वन में तप करने के वास्ते चले जाना व फिर नारद मुनि के उपदेश से अपने स्थान पर आना। सूत जी ने जब यह प्रश्न शौनकादिक ऋषीश्वर का सुना, तब मन में बहुत प्रसन्न होकर पहले सुखदेव जी के चरणों का ध्यान किया, जिसके सत्संग के उन्होंने श्रीमद् भागवत सुना था। फिर अपने गुरु व्यास जी के पदकमल को हृदय में रखकर श्याम सुंदर की चतुर्भुजी मूर्ति को दंडवत करके शौनकादिक ऋषीश्वर से कहा कि तुमने बहुत अच्छी बात पूछी। हम तुमको श्रीमद् भागवत कथा, जिसमें सब लीला नारायण जी की लिखी है, सुनाते हैं। चित्त लगाकर जिस समय सुखदेव जी ने माता पिता के पेट से जन्म लिया, उसी समय मुरली मनोहर का तप करने के वास्ते नर विवार समेत घर से निकलकर वन का रास्ता लिया और उन्होंने मन में विचारा कि यहाँ रहने से हमारा विवाह हम लोग कर देंगे, इसलिए अभी से वन में जाकर हरिभजन करना उचित है, जिससे संसारी माया न लपटे। जब व्यास जी ने यह हाल पुत्र का देखा, तब प्रेम बस होकर उसे फेर लाने के वास्ते पीछे दौड़ आए। सुखदेव जी को बहुत पुकार कर कहा कि हे बेटा, खड़े होकर हमारी बात सुन लो। पर सुखदेव जी महाराज इस तरह संसार से विरक्त होकर हरिचरणों में प्रीत रखते थे कि उन्होंने खड़े होकर व्यास जी को उत्तर देना उचित न जान कर मन में कहा कि देखो, हमारे पिता को बुढ़ापा आने पर भी संसारी माया लगी है। ऐसा विचार कर सुखदेव जी ने वनांतरी वृक्षों में प्रवेश कर के कहा कि कोई किसी का पुत्र व पिता ना होकर संसार की गति सदा से ही इसी तरह चली आती है और यह शरीर बारंबार आवागमन में फंसा रहकर जीवात्मा कभी नहीं मरता। यह बात सुनकर व्यास जी को संतोष हुआ। जिस समय सुखदेव जीवन में चले जाते थे, उसी समय राह में एक लाल तालाब पर देवताओं की स्त्रियां नंगी होकर नहाती थी। उन्होंने सुखदेव जी को देखकर कुछ लज्जा नहीं किया। उसी तरह नंगी खड़ी रहकर रही। जब पीछे से व्यास जी वृद्ध मनुष्य वहाँ पर पहुँचे, तब उन स्त्रियों ने लज्जित होकर अपना अपना वस्त्र पहन लिया।
यह हाल देखकर व्यास जी ने मन में विचारा कि देखो सुखदेव, हमारे बेटे को इस स्त्रियों ने देखकर पर्दा नहीं किया और हम बूढ़े मनुष्य को, जिसे आँखों से कम दिखलाई देता है, देखकर इन्होंने कपड़ा पहन लिया। इसका क्या भेद है? उन स्त्रियों ने दिव्य दृष्टि से वेदों व्यास जी के मन का हाल जानकर कहा कि हे व्यास जी, आपको स्त्री व पुरुष का ज्ञान है और सुखदेव जी महाराज परमहंस होकर कुछ स्त्री व पुरुष में भेद नहीं जानते, इसलिए हम लोग में उनसे कुछ लज्जा न करके तुम्हें देखकर कपड़े पहन लिए। यह बात सुनकर व्यास जी के मन का संदेह मिट गया। सुखदेव महाराज ऐसे तरुण व तारण महात्मा है। सौनकादिक ऋषिश्वर ने यह स्तुति उनको सुनाकर मन में कहा कि देखो सूत पौराणिक, हम सब बूढ़े और ऋषिश्वर व मुनीश्वर की कुछ उपमा न कहे कर सुखदेव जी छोटे बालक को इतनी बड़ाई करते हैं। यह बात समझकर ऋषिश्वर का मुख मलिन हो गया। तब सूत पौराणिक उन्होंने मन का विचार अपने ज्ञान से जानकर बोले कि सुखदेव जी वास्ते भव सागर पार उतारने ऋषिश्वर और मुनीश्वर के यह भागवत कथा जगत में प्रकट किया, इसलिए वह योगी और मुनि के भी गुरु हैं। सब यह वचन सुनकर सबको बोध हुआ। तब सूत जी ने ऋषिश्वर से कहा कि कदाचित कोई इस बात का संदेह करे कि जब सुखदेव जी जन्म से ही परमेश्वर का तप करने वास्ते वन में चले गए थे तो उन्होंने भागवत पुराण व्यास जी को किस तरह पढ़ा। उनका उत्तर यह है कि जब सुखदेव जी ने ऋषिश्वर और मुनीश्वर से ज्ञान चर्चा किया तब उनको यह हाल मालूम हुआ कि जिसने साधन कर से हरि चरणों में प्रीत हो वही परम धर्म है। इसलिए सुखदेव ने नारद मुनि से यह मिलकर पूछा कि महाराज, हमको कोई ऐसा ज्ञान बतलाइए जिसमें 20 चरण परमेश्वर कि हमारा मन लगे। तब नारद जी बोले, इसका हाल तुम्हारे पिता अच्छा जानते हैं, हमने उनको बतला दिया है। यह बात सुनकर सुखदेव जी वन में अपने पिता के पास चले आए और उनके चरणों पर गिरकर बोले कि आप मुझे कोई ऐसी विद्या पढ़ाइए जिससे हर चरणों में प्रीत हो। तब व्यास जी ने कहा, सिवाय पढ़ने भागवत और कोई दूसरा उपाय इसका नहीं है। यह बात सुनकर सुखदेव जी ने भागवत पुराण पढ़ना आरंभ किया। इतनी कथा सुनाकर सूत जी बोले कि जब सुखदेव जी भागवत कथा वेदों व्यास जी हमारे गुरु से पढ़ते थे तब मैं भी वहाँ था। आज की कथा यहीं पर समाप्त की जाती है। कल की कथा आपको दूसरे वीडियो में देंगे और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को ध्यान लगाकर सुनें और आप के हृदय में नारायण का वास हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम